नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भरानीसेन में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक, दुकान पर चाय की चुस्कियों का लिया आनंद, स्थानीय जनता का जाना कुशल क्षेम, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में की चर्चा। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश, जिलाधिकारी कार्यालय में देखी जाएगी वीडियो, एसपी सिटी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का खुलासा, सेंटर मालिक का भाई ही निकला कातिल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, चमोली में भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी, राजमार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। हरिद्वार में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, बोले प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास, 180 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की दुकान पर पहुंचकर खुद अदरक वाली टेस्टी चाय बनाई। दुकानदार भाइयों से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने बड़ी ही विनम्रता से चाय वालों को चाय का पैसा भी दिया। मुख्यमंत्री आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान भरानीसेन में चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल विधानसभा सत्र के समापन के बाद भरानीसेन में रुककर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियां, शुद्ध पर्वतीय हवा, शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गैरसैंण में जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो एक अद्भुत नज़ारा वहां देखने को मिला, जहां पर सीएम एक चाय वाले की दुकान पर पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने हाथों से खुद चाय बनाई और चाय का आनंद लुत्फ उठाते हुए नजर आए। यहां स्थानीय जनता से उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर के फीडबैक लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। सीएम ने कहा कि विधानसभा सत्र का समापन हो चुका है, भरानीसेन में रुककर कुछ समय स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का उन्हें अवसर मिला। गैरसैंण केवल उन्होंने कहा कि गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं है बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियां, शुद्ध पर्वतीय हवा, शांत वातावरण, एक अलग ही ऊर्जा से अनुभव होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, आज गैरसैंण में जब मॉर्निंग वॉक पर सीएम निकले तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर स्वयं वो खुद चाय वाले की दुकान पर पहुंच गए और खुद चाय बनाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सरकार के जो कामकाज है उनका फीडबैक भी लिया। क्या कुछ अपडेट? सिंह धामी भरानीसेन स्थित चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने चाय की चुस्कियों का आनंद लिया, वहीं बेहद सादगी भरे अंदाज में चाय बनाने की कोशिश भी की। खास बात ये रही कि सीएम ने चाय का स्वाद लेने के बाद खुद विनम्रता से दुकानदार को चाय के पैसे भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुशल जाना, वहीं उनसे प्रदेश में चल रही विकास की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने जनता से सीधा फीडबैक लेते हुए यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी है जब वह सही मायनों तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने आगे यह भी कहा कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद बहारी शहर में ठहरकर उन्हें स्थानीय जनजीवन से जुड़े अवसर भी मिला है, जो उनके लिए विशेष अनुभव है। उन्होंने गैरसैंण को केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद समृद्ध और संभावनाओं से भरा स्थल बताया है। धामी ने कहा है कि यह शुद्ध पर्वतीय हवा, शांत वातावरण और मनमोहक वादियों में नई ऊर्जा देने वाली है। इसी चाय पर चर्चा के माहौल ने भी अहमिय बना दिया है। जी अर्शदीप, सीएम अचानक से चाय वाले की दुकान पर पहुंचे मॉर्निंग वॉक के दौरान, तो किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला? मुख्यमंत्री धामी खुद चाय की दुकान पर सुबह सुबह पहुंचे, तो आसपास के लोग थे, उनमें भी एक खुशी का माहौल था कि हमारे प्रतिनिधि है वो हम लोगों के बीच में आके हम लोगों के सवाल है वो जान रहे हैं। तो इससे लेकर पूरा जो माहौल था वो खुशनुमा हो गया था और जो आम लोग हैं उनमें भी खुशी का जो माहौल था वो देखने को मिला था कि उनका जनप्रतिनिधि लगातार इस तरीके से जन कल्याणी योजनाओं के बारे में वो खुद बता रहे हैं और इससे लेकर आम लोग बहुत ही खुश नजर आए। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने रुड़की ब्लॉक में सभी अधिकारी, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्यों की मौजूदगी में बैठक की, जिसमें मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले की सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों को कैंपों को सफल बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा, सीएम ने झबरेड़ा विधानसभा के 5 अंबेडकर पार्कों के सौंदर्यकरण के लिए आदेश दिए हैं। समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हुई। सभी प्रधानों ने स्वागत किया कि सरकार आपके द्वार बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर जो कैंप लगेंगे उसका 100% उसमें लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, लाभार्थियों को लाया जाएगा और एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। अच्छी समस्याएं ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई है, उसका समुचित जवाब अधिकारियों ने दिया है, बीडीओ मैडम ने दिया है और हमारी क्योंकि बहुत ही तालीमाफ्ता ब्लॉक प्रमुख है, बहुत ही नॉलेजफुल है राहुल लुमना जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ब्लॉक स्तर की समस्या है उनका पूरा समाधान किया जाएगा। देहरादून में राजीव गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस पहल का मकसद है महिला और किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए राजीव गांधी ने हमेशा काम किया। कलामा जी, उन्होंने आज पूरे देश में जो महिलाओं को स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसको लेके प्रियदर्शनी उड़ान जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसके तहत हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज राजीव गांधी जी की जयंती पे शुरू करा है। इसके तहत जो महिलाएं हैं जो गांव में रह रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रही हैं और जो लोग सक्षम नहीं है कि वो सैनिटरी पैड खरीद सके पीरियड्स के टाइम पे, माहवारी के टाइम पे, उन लोगों के लिए एक शुरुआत ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने करी। पूरे देश में आज इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया और इसमें फ्री सैनिटरी पैड हम लोग प्रत्येक घर घर जाके इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वोटों की गिनती के दौरान कैमरा ऑफ कर एक वोट को ओवर राइटिंग से बदले जाने के आरोप वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने काउंटिंग की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की क्लिप प्रत्याशी और उम्मीदवारों के वकीलों को दिखाने के आदेश दिए हैं। डीएम कार्यालय में वीडियो दिखाए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने के समक्ष कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पुष्पा नेगी और जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। शिकायत की गई कि 14 अगस्त को आधी रात के बाद की गई काउंटिंग के दौरान कैमरा ऑफ कर एक वोट को ओवर राइटिंग कर बदल दिया गया। कोर्ट में इस मतपत्र की फोटो भी दिखाई गई है।
हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में योगा ट्रेनर ज्योति मीर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि योगा सेंटर के मालिक अजय यादव और ज्योति के अवैध संबंधों से वह नाराज था। इसी रंजिश में उसने ज्योति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नेपाल भाग गया। तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस ऐसा कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय दो भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेर काम करती थी। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए और अवैध संबंध होने की वजह से जो अजय है उसने अपने भाई अभय को धीरे धीरे खर्चा देना बंद कर दिया और उसको अपने घर में बुलाने से भी मना कर दिया और उसको जो है घर से निकाल दिया। इसी चीज़ से अजय नाराज हुआ और उसने जो है ज्योति मेर की हत्या कर दी। वहीं नैनीताल के वेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल कारतूस बरामद किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वेताल घाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी समर्थकों पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। यही नहीं, फायरिंग घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी। गंभीर रूप से घायल महेंद्र सिंह बिष्ट के तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वेताल घाट थानाध्यक्ष अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर फायरिंग के मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू सहित 3 आरोपियों को जिला लखीमपुर के भीरा कस्बे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 32 बोर का अवैध पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस बरामद की है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से एक संदिग्ध थार गाड़ी भी बरामद की है। कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। और वहीं हरिद्वार के अलीपुर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में रेनोवेशन और संसाधनों के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह जोवाल ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को बेहतर और फ्रेंडली माहौल मिलेगा तो निश्चित ही उनकी उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अभिभावकों से अपील की गई कि वे नियमित रूप से विद्यालय का भ्रमण करें, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में भागीदारी निभाएं। स्कूलों में उनका भौतिक वातावरण सुधरे, शैक्षिक वातावरण सुधरे, इसके लिए विभागीय स्तर के साथ साथ हमने सामाजिक सहयोग और CSR से सहयोग लेने का हमने प्रयास किया था। इसी क्रम में जो चूँकि हमारे बहादुराबाद विकास खंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ बहादुराबाद ब्लॉक में काम कर रही हैं और रिलैक्सो फाउंडेशन ने रुड़की और लक्सर और खानपुर में बहुत अच्छा काम किया है। खानपुर के तो हमारे सारे स्कूल रिनोवेट हो चुके हैं, लक्सर में भी लगभग 35 स्कूलों पर काम चल रहा है। वहीं उत्तराखंड अब सिर्फ पर्यटन और अध्यात्म से ही नहीं बल्कि खेलों से भी अपनी नई पहचान बना रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कचारिया स्टेडियम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया और साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मंच दिया जाएगा। अलग अलग जिलों से आए 180 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स के 180 के से अधिक
खिलाड़ियों के द्वारा, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और ये नेक्स्ट 3 डेज में एक आयोजन चलेगा, जिसमें कि निश्चित तौर पे टेबल टेनिस में जो अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे राज्य के, उनको एक मौका मिलेगा अपने आप को, अपनी प्रतिभा को यहाँ पे परखने का, और साथ ही अन्य खिलाड़ियों के साथ मैच करने का। आज हमारे राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे डीएम साहब सिमयो दीक्षित जी आए थे। ये 3 दिन की प्रतियोगिता है, 20, 21, 22 को इसका फाइनल होगा। और इसमें हमारे पूरे राज्य की 9 टीमें आई हुई हैं, और ये 3 कैटेगरी में है, जिसमें अंडर 17, अंडर 19 और ओपन महिला पुरुष दोनों कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट है। नहीं, राज्य स्तरीय है तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे राज्य के उत्तराखंड के, तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं मंगलूर में मोहल्ला मलानपुरा के वार्ड नंबर 4 में ईशान दीक्षित और मुकेश दीक्षित के नाम से राशन कार्ड धारकों की शिकायत हुई, जिसमें बताया गया कि यहाँ के सैकड़ों लोग पात्र नहीं, जिसके बाद राशन की दुकानों पर सत्यापन कराने वालों की भीड़ लग गई। शिकायतकर्ताओं की जानकारी ली गई तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति मोहल्ले में नहीं रहता। फर्जी शिकायत करने पर स्थानीय लोगों में रोष पैदा हो गया। वहीं बाढ़ सभासद प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा फर्जी नामों से शिकायत कर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। राशन कार्ड थे हमारे, ये सारे जितने थे सब गरीब आदमी सर, और इस पे आपत्ति डाल दी, क्या नाम है, ईशान दीक्षित के नाम से, और ना तो वो कोई सामने आ रहा या तो वो सामने आवे, और हमें इतने परेशान कर दिया। हम काम छोड़ के सुबह सब यहाँ पड़े लाइन में लगे हुए। यहाँ पे अधिकारी पहुँचे, क्या पूछ रहे हैं आपसे? बस यही पूछा है सर, ये रिपोर्ट लिख रहा है हमारी और सिग्नेचर करवा रहे हैं। मोबाइल मदन लाल और सोहलाल के नाम से शिकायत की गई थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करी तो शिकायत ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा से फिर शिकायत ईशान दीक्षित और मुकेश दीक्षित के नाम से मंगलौर का दिखाया गया है, और वो फर्जी आदमी है, यहाँ पे नहीं रहता। पूरे कस्बे में हमने ढूंढा लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। किस तरह की शिकायत की जा रही है? शिकायत इस तरह की गई है कि जो अपात्र लोग हैं इनको अपात्र बताया गया है कि ये राशन कार्ड के लिए के लायक नहीं है। कार्ड धारकों के कुछ एक मदन लाल मोहन लाल हैं और दूसरा है ये ईशान दीक्षित और मुकेश दीक्षित। तो यहाँ पे कार्डधारक खड़े हैं। हमने इन लोगों से पता किया कि भाई ये शिकायत करता है कौन, परंतु इनके द्वारा बताया कि इस नाम से कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भी हम लोग जो उनके द्वारा ये सूची दी गई है उनकी जांच कर रहे हैं। कुछ अधिकतर लोगों ने अभी हमको आय प्रमाण पत्र दे दिया है। अधिकतर लोग गरीब और मजदूर लोग हैं, और जिनके अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं आए हैं उनसे हमने कह दिया है कि 1 हफ्ते में हमको आय प्रमाण पत्र अपना देंगे कार्यालय में आके। वहीं चमोली में पीपलकोट से 2 किलोमीटर आगे भनेर पानी में नेशनल हाईवे 4 पर मलबा जाने से बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पिछले 2 दिन से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर आने से रास्ता बंद पड़ा है। अभी भी लगातार पत्थरों का गिरना जारी है। वहीं बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे तीर्थयात्री पीपलकोटी में इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार में मानसून के समय प्रशासन तैयारियों के दावे तो करता है, लेकिन मध्य हरिद्वार का वो क्षेत्र जो आज तक जलभराव की समस्या से उबर नहीं पाया। हरिद्वार शहर का भगत सिंह चौक जो हल्की से मध्यम बारिश में ही पानी से लबालब हो जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं, यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों या फिर बाजार की तरफ जाने वाले लोग, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसाती पानी कई बार 2 से 4 फीट तक भर जाता है, जिससे आसपास की दुकानों और राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। विभाग के अधिशासी अभियंता ओम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 33 करोड़ की लागत से गंगा कैनाल में यूडीसी के माध्यम से अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाएंगे। पूरे हरिद्वार शहर के अंतर्गत जो है ड्रेनेज की प्लान की व्यवस्था की गई थी, और ये टोटल हमारे ये 493 किलोमीटर का जो है हमारा प्लान है। इसमें से सबसे जो इस समय एक लो लेवल वाला पॉइंट है हमारा भगत सिंह चौक, जिस जगह पे शहर का काफी जल भराव होता है और कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अंतर्गत भी जो है इस पे 2.5 किलोमीटर की जो है केवल इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं भगत सिंह चौक से और सिल्ट इजेक्टर में जो जाना है 2.5 किलोमीटर का जो है ये हमारा जो है प्लान है, और इसके अंतर्गत लगभग 33 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
भरानी सीन में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक, दुकान पर चाय की चुस्कियों का लिया आनंद, स्थानीय जनता का जाना कुशल क्षेम, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में की चर्चा। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश, जिलाधिकारी कार्यालय में देखी जाएगी वीडियो, एसपी सिटी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का खुलासा, सेंटर मालिक का भाई ही निकला कातिल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते की हत्या। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, चमोली में भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी, राजमार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। हरिद्वार में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, बोले प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास, 180 खिलाड़ी ले रहे भाग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।